तुलसी पत्र मिल जावे। मृत्यु के समय पर जब जीव की मृत्यु होने वाली हो तो उस समय पर उसके मुख में तुलसी जल का एक कण भी यदि पहुंच जावे, उसके कंठ में एक कण भी पहुंच जावे तुलसी से मिला हुआ जल, महाराज वह रत्नमय विमान में बैठ करके और सीधा विष्णु लोक वैकुंठ हो जाता है। ऐसी तुलसी माँ का बड़ा महिमा है। पूर्णिमा तिथि, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य की संक्रांति, जो संक्रांति हर महीने जो आती है, मध्याह्न काल अथवा तो रात्रि संध्या के समय पर कभी भी तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। रविवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को तोड़ सकते हैं। कल मेरे पास फोन भी आया एक, तो बोले महाराज जी एकादशी को भी निषेध बताते हैं, एकादशी को तुलसी जी तोड़ना, वो नहीं, द्वादशी को निषेध है। उसका एक कारण है, सभी तिथियों के देव अलग अलग हैं। जैसे मैंने सांख्य शास्त्र के अनुसार बताया था कि हमारे मनुष्य शरीर में जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। हमारी आंखों के देवता सूर्य हैं, हमारी जिह्वा के देवता वरुण देवता हैं, हमारे मन के देवता चंद्रमा हैं, हमारे मस्तिष्क के देव बुद्धि के देवता हैं हमारे ब्रह्मा जी हैं, और पैरों के देवता हमारे विष्णु भगवान हैं, भुजाओं के देवता इंद्र हैं। तो ऐसे ही सब के अलग अलग देवता निवास करते हैं। इसी प्रकार से भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी हमारी इंद्रियों में विराजमान होकर के कार्य करते रहते हैं। तिथियों के भी देवता अलग अलग हैं। एकादशी के देवता हैं यमराज जी, एकादशी के देवता यमराज जी हैं, और द्वादशी के देवता हैं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान। इसलिए एकादशी का व्रत जो होता है ना, वो द्वादशी युक्त ही मान्य है हम सब वैष्णवों को, गृहस्थियों के लिए, जिसमें द्वादशी आती हो, चाहे भले से एक घंटे की नहीं बल्कि आधे घंटे की ही एकादशी हो और पूरे दिन द्वादशी हो, तो उसको एकादशी का ही स्वरूप मान करके उसी दिन व्रत हम सबको करना चाहिए जो एकादशी व्रत करते हैं। दसवीं युक्त एकादशी करने से घोर नरक गति प्राप्त होती है। जिस एकादशी में दसवीं आ रही हो, यानी कि आधे घंटे तो दसवीं है, सूर्य उदय के समय पर मात्र आधा घंटा दसवीं है, और पूरे दिन और पूरे रात माने 23.5 घंटे एकादशी है, तो भी वह एकादशी व्रत के लायक नहीं होती है। उस एकादशी को कभी भी नहीं करना चाहिए। त्रिस्पर्शा जो तिथि आती है, कभी कभी आती है, बहुत मुश्किल से आ पाती है, जिसमें दसवीं तिथि भी होती है, एकादशी भी होती है, द्वादशी भी होती है। वो बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है। उस दिन व्रत करने से महाराज अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ही वो त्रिस्पर्शा तिथि आई थी एकादशी, तो उनका बहुत बड़े बड़े महात्माओं ने उनके बारे में, उनकी महिमा का गुणगान किया। महाराज इस द्वादशी के दिन कभी भी तुलसी माँ को जल न चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन भी न करें और तुलसी को तोड़े भी नहीं। यहां तक कि तुलसी जी की पूजा भी ना करें, तुलसी जी की परिक्रमा भी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, उस समय पर भगवान श्री हरि की प्रेयसी होती है तुलसी माँ, तो द्वादशी की तिथि के देवता जो नारायण भगवान है वो वृंदा देवी के पास में होते हैं, और उनके प्रेम में कोई भी किसी प्रकार की बाधा न हो जावे, इसलिए निषेध बताया है कि उनके प्रेम में, प्यार में कोई कमी न आ जावे, इसलिए वृंदा देवी से दूर ही रहना चाहिए। शालिग्राम भगवान की उपासना पुरुषों को ही मान्य है। जो पुरुष लोग जो यज्ञोपवीतधारी हैं उनको ही पूजा करना चाहिए, नहीं तो शालिग्राम भगवान का दर्शन ही मंगलमय है। स्त्रियों को उनका दर्शन करते रहना चाहिए। महाराज श्राद्ध के दिन और यदि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी के दिन यदि कोई तुलसी को तोड़ते हैं तो महाराज उसको इतना महापाप लगता है
ऐसा लगता है कि जैसे श्री हरि परमात्मा का ही मस्तक को काट रहे हो कोई। इतना कष्ट होता है भगवान श्री हरि को जब तुलसी माँ को पत्ते तोड़ते हैं कोई द्वादशी के दिन। इसलिए भगवान श्री हरि को भी कोई दुख न हो गए। श्राद्ध के दिन, व्रत के दिन, दान करते समय, प्रतिष्ठा के समय पर देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र यदि बासी भी यदि रखा है ना, तो 3 दिन तक भी बासी नहीं होता है। उसको धो करके भी आप भगवान के लिए समर्पित कर सकते हो, भगवान के भोग के लिए भी उसको स्वीकार कर सकते हो। तुलसी माँ की पत्तियों की ऐसी वो है कि 3 दिन तक वो बासी नहीं होती है। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर के तुम शाश्वत गोलोक में और भगवान कृष्ण के साथ विराजमान होने वाली इस वृंदा का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा दिव्य महत्व है। हे सोनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य शालिग्राम शिला के जल से नित्य अभिषेक करता है, वो सभी दान करने का और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है, जो शालिग्राम भगवान का कोई अभिषेक करता है। तो हे ऋषियों, ब्रह्म हत्या के सदृश जो कोई भी पाप हो, जिसको ब्रह्म हत्या भी लग गई हो, तो वो भी उस व्यक्ति को देखते ही जो भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करता है और उस अभिषेक का दर्शन भी यदि कर लेता है, तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ऐसे शालिग्राम भगवान की उपासना का फल है। महाराज, जो शालिग्राम की शिला जहाँ पर रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं और वहीं पर भगवती लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। सारे तीर्थों को निवास करती है, सारे तीर्थ भी रहती है और सारी लक्ष्मी जी भी रहती हैं। इसीलिए वह घर वैकुंठ के समान हो जाता है, जहाँ पर श्री हरि परमात्मा शालिग्राम भगवान के रूप में विराजमान होते हैं। और एक और बात बताऊं, भगवान की उपासना 2 प्रकार की होती है, एक निराकार उपासना और एक साकार उपासना। साकार उपासना में आप सब दर्शन करते ही हैं, राम है, कृष्ण है, भगवान नारायण का स्वरूप है, लक्ष्मी जी हैं, गणेश गणपति हैं, कार्तिकेय भगवान है, नंदीश्वर आदि आदि। ये साकार स्वरूप। साकार का मतलब होता है जिनके अंग हैं, जिनकी आंखें भी दिखाई देती है, जिनके हाथ भी है, पैर भी है, जिनका पूरा शरीर है, जिनका श्रृंगार किया जाता है, वो साकार स्वरूप है। और एक उपासना है, वो है निराकार उपासना। तो निराकार उपासना में हमारी संप्रदायों में 2 ही संप्रदाय ऐसी होती हैं जो भगवान की उपासना में लगी हैं। एक तो शैव्य उपासक हैं और एक वैष्णव उपासक हैं। तिथियों में भी, ये पंचांगों में भी लिखा जाता है स्मार्ता नाम और वैष्णवा नाम। ये 2 ही विधान है, एक स्मार्त है और एक वैष्णव है। इन दोनों की उपास्य भगवान निराकार के स्वरूप 2 ही स्वरूप भगवान ने धारण किया है। शैव्य उपासकों के लिए भगवान शिव जी का शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं और वैष्णवों के लिए शालिग्राम भगवान के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। शालिग्राम भगवान की उपासना से पूरे के पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप का पूजा हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान के शिवलिंग की उपासना करने से पूरे ब्रह्मांड का ही स्वरूप का पूजा हो जाती है। पाताल में तस्ही पाद मूलम पठन्ति पाष्टि प्रपदे रसातलम। जो शास्त्रों ने निराकार ब्रह्म का स्वरूप जो बताया है ना, वो निराकार ब्रह्म का स्वरूप या तो शालिग्राम भगवान है या फिर भगवान की शिवलिंग का स्वरूप है। शिवलिंग को कदापि भूल न करें। बहुत की ऐसी बुद्धि है, विकृत बुद्धि है, जो वासनाओं से युक्त जिसकी बुद्धि है, वो शिवलिंग को अभद्र अंग मानते हैं कि शिव जी का एक विशेष तौर से अंग है, इसलिए इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इसको छूना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है। शिव जी के स्वरूप को वैसे को दर्शन करो, और लेकिन शिवलिंग को वहाँ पर उपासना नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। ये लोगों की विकृतियां हैं, बुद्धिमानी नहीं है। ये शिवलिंग का मतलब ये होता है शिव जी का स्वरूप। लिंग का मतलब जननेंद्रिय नहीं है, ये लिंग स्वरूप भगवान का स्वरूप है। भगवान शिव इस रूप में प्रकट हुए हैं, न कि यह शिव जी का लिंग है। जैसे पुरलिंग हम पढ़ते हैं व्याकरणों में, एक पुरलिंग होता है और एक दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं? अब स्त्री के लिंग तो नहीं होती है, स्त्री के योनियां होती है, लेकिन फिर भी स्त्री लिंग माना जाता है। तो स्त्री का जो स्वरूप होता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, पुरुष का स्वरूप जो होता है उसको पुल्लिंग माना जाता है। उसी प्रकार से शिव जी का जो स्वरूप है उसको शिवलिंग माना जाता है। ये साक्षात शिव जी ही है, इसलिए गलत अर्थ न निकाल करके इनकी पूजा को बंद नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि की बुद्धिमानी व्यक्ति की नहीं है, ये विकृत स्वभाव वाले जो वासनाओं से युक्त जिसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है वो भगवान शिव के अभद्र अंग को मानते हैं। ये भगवान साक्षात शिव जी है, तो भगवान शिव के निराकार स्वरूप है। और जिससे भगवान निराकार को अंडाकार के रूप में प्रकट हुआ है, भगवान उनका कोई आकृति नहीं है, भगवान शिव की भी कोई आकृति नहीं है, भगवान शालिग्राम जी की भी कोई आकृति नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि ये लंबा है, कि ये गोल है, कि ये चपटा है, कि ये छोटा है, कि ये मोटा है, सब शिवलिंग है। आपने देखा नहीं है, बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव जी के प्रकट हुए हैं उन मंदिरों में जाकर के देखो तो वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। कई मंदिरों में तो शिव जी खड्डा हो गया है, बिल्कुल छोटा सा खड्डा, फिर भी वहां शिव जी भगवान विराजमान है और ज्योतिर्लिंग लिंग रूप में वहां पर विराजमान होकर के पूजनीय है। कहीं बहुत बड़ा स्वरूप है, कहीं टेढ़े मेढ़े भगवान शिव जी हैं, कहीं कटे फटे भगवान शिव जी हैं, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयं प्रकट है, स्वयं भू है, इसलिए वो पूजनीय है। उनके प्रति कभी भी महाराज गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गलत विचार नहीं लाना चाहिए। और ऐसे ही शालिग्राम भगवान है, तो ऐसे निराकार की उपासना शालिग्राम भगवान और शिव जी की उपासना से युक्त है। भगवान श्री हरि परमात्मा ने कृपा करके और शालिग्राम जी का स्वरूप हम सबको दिया है। जो पुरुष एक बार भी जिस किसी वियोग के कारण और दुख प्राप्त करता है, महाराज यह शंखचूड़ की परम पावनी इस दिव्य कथा को तुलसी माँ की और शंखचूड़ की और वृंदा देवी की भगवान श्री हरि की इस परम पावनी कथा को कोई श्रवण कर लेता है तो महाराज तुलसी माँ को भी प्रसन्नता होती है। भगवान श्री हरि तो इतना प्रसन्न होते हैं कि मेरी प्यारी सी मेरी वंदनीय तुलसी जी की कथा कोई कह रहा है, तुलसी जी को वंदन कोई कर रहा है, तो भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस आंगन में माँ तुलसी जी की सेवा होती है उस आंगन का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री हरि वहीं पर विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नाचते हैं ठाकुर जी उनको देख देख करके, अपनी प्रेयसी जी को, अपनी प्यारी तुलसी जी को देख। सभी देवी देवता सब ने माँ वृंदा देवी की बहुत सुंदर स्तुति गाई है, बहुत सुंदर स्तुति गाई। और तुलसी माँ को सबसे ज्यादा वंदनीय मानी गई है। तुलसी जी की काष्ठ जो सूखी काष्ठ है उसको कभी यज्ञ में नहीं डालना चाहिए, यज्ञ कुंड में कि भाई यहाँ ये तो पवित्र है, इसको डालने से हमको मुक्ति मिल जाएगी, अच्छा रहेगा यज्ञ, इसको डालो। नहीं नहीं, अनेक प्रकार की काष्ठ है उससे यज्ञ करो, लेकिन तुलसी जी को यज्ञ कुंड में कभी भी नहीं डालना चाहिए, इसमें पाप लगता है, दोष लगता है। और देखो कितनी बड़ी कृपा, इस वृंदा की इस तुलसी जी की काष्ठ को, सूखी काष्ठ को सब दाह में काम ले सकते हैं। हाँ, कोई यदि शमशान में ले जा रहा है किसी मुर्दे को तो उसकी अग्नि में, उसकी काष्ठ में यदि तुलसी जी की एक भी यदि डाल दी जाती है ना तो उससे कोई दोष नहीं लगता, बल्कि पुण्य प्राप्त होता है, उस जीव का भी उद्धार हो जाता है। महाराज उसको कोई भूत प्रेत की योनि में वह जीव कदापि नहीं जा सकता जिसके गले में तुलसी जी की काष्ठ की मणि की माला और यह धारण जी व्यक्ति करता है। तो वृंदा की मंजरी जो आती है, तुलसी जी की जो मंजरी आती है, भगवान शिव को अतिशय प्रिय होती है। और भगवान श्री हरि को, परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जब वृंदा देवी के तुलसी जी के ऊपर यदि मंजरी को देखते हैं तो उनको बड़ा भारी कष्ट होता है, बड़े विलखते हैं उस समय पर कि मेरी वृंदा इतनी कोमल है और इनके ऊपर ये वजन किसने रख दिया है। तो यदि कोई तुलसी जी की मंजरी को कोई तोड़ देता है ना तो भगवान श्री हरि उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए मंजरियों को तोड़ देना चाहिए, मंजरी नहीं रखना चाहिए तुलसी जी में। तुलसी जी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ती है, शालिग्राम जी को ही चढ़ती है।
पर तुलसी जी की जो मंजरी है, जो फूल उनमें आती हैं, उस पुष्प की लता को, उस मंजरी को भगवान शिव जी ग्रहण करते हैं, बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार करते हैं। ऐसी माँ तुलसी माता जी की बहुत बड़ी बड़ी प्यारी ये महिमा है। महाराज इस वृंदा देवी तुलसी माँ के लिए रोज पूजन करना चाहिए, रोज उनका ध्यान करना चाहिए, इनको रोज दीपक लगाना चाहिए, जितनी हो जाए उतनी परिक्रमा लगाना चाहिए। नियम तो यह है कि 108 परिक्रमा लग जाए तो बहुत ही अच्छा, और यदि न लग सके तो एकादशी के दिन तो तुलसी माँ का पूजन करके और महाराज उनकी 108 परिक्रमा लगावें, दीपक लगाकर। माँ भगवती श्री तुलसी माँ के आगे यदि कोई एकादशी की कथा कहता है तो उसके पुण्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। देवी भागवत जी कह रही है एकादशी की व्रत करें और व्रत करके तुलसी जी के यहाँ पर दीपक लगावें और फिर उनकी एकादशी की महिमा का गुणगान करें तो भगवान श्री हरि और भगवान श्री भगवती श्री तुलसी माता विराजमान होकर बड़े प्यार से उनको श्रवण करते हैं। हरि संपूज्य तुलसीं रेमे च रमया सह रमा समान सौभाग्यां चकार गौरवेण च। भगवान श्री हरि तुलसी जी की विधिवत पूजा करके और उस साध्वी के साथ में आनंद करते हैं। ऐसी माँ तुलसी जी की बड़ी परम पवित्र ये महिमा है। सूत जी महाराज कहते हैं जो कोई भी वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी जी के 8 मुख्य नाम है और इन 8 मुख्य नामों को रोज माँ तुलसी जी के चरणों में बोल करके और उनको प्रणाम करता है तो महाराज उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो अश्वमेध यज्ञ सतयुग में हुआ करते थे वही उसका फल आज कलयुग में तुलसी माँ के इन 8 नामों को लेने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को तुलसी जी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। तुलसी माँ का प्राकट्य जन्म जो होता है वो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन होता है। उस समय पर सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। जो मनुष्य उस दिन विश्व पावनी तुलसी माँ की भक्ति पूर्वक पूजा करता है उसको सकल पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु लोक की प्राप्ति करवा देते हैं। महाराज जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वो 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त कर लेता है। एक गाय के दान का कितना पुण्य होता है, यहाँ पर 10,000 गायों का दान का पुण्य फल प्राप्त करता है। महाराज ऐसी भगवती माँ तुलसी जी की परम वंदना करते हुए और सारे देवता लोग भी बड़ी महिमा का गुणगान करते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। सभी बड़े भाव से गाएं। नमो नमो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तरस परसे अधना से जाके तरस परस अघना से, जाके तरस परस अधना परस अघना से, महिमा वेद पुराण बखानी, महिमा बेरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। एक मिनट चिंता न करो, रिकॉर्डिंग निकाले चाहे वीडियो चाहे ऑडियो जैसा भी हो, मैं दोबारा फिर शुरू करता हूँ। तुलसी मैया की
हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी। ओ नमो नमः तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। ओ नमो नमः हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी। ओ नमो नमः तुलसी महारानी। ओ नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। जाके दरस परस अघना से। 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 ओ महिमा वेद पुराण बखानी। महिमा वेद पुराण बखानी। ओ नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। ओ नमो नमः हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी। शाखा पत्र शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पात्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पात्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपना। जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी। ओ नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो। धन तुलसी पूरण तप कीनो। धन तुलसी पूरण तप कीनो। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। ओ नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक। खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। ओ नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। ओ नमो नमो हरि की पटरानी। छप्पन भोग धरे प्रभु आगे। छप्पन भोग धरे प्रभु आगे। छप्पन भोगे। छप्पन भोग धरे प्रभु आगे। बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। ओ नमो नमो जय हो तुलसी मैया की। नमो नमो तुलसी महारानी। ओ नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य
बस कीने, प्रेम प्रीत कर हरे बस कीने, प्रेम प्रीत कर हरि बस कीने, प्रेम प्रीत कर हरि बस कीने, सावरी सूरत हृदय समानी, सावरी सूरत हृदय समानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के पटरानी, नमो धर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान की जो महारानी, भक्ति दान दी जो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, 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 नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, यदि जिसके गले में धारण किया रहता है जिस व्यक्ति की, और उस समय पर वो है उसकी मृत्यु को भी प्राप्त यदि हो जाता है, तो कितने भी पाप क्यों नहीं करे पर वह यम के लोक में नहीं जा सकता, क्योंकि यमदूत और यमराज, यमदूत उस तुलसी जी से इतने डरते हैं, इतने भयभीत होते हैं कि बस और किसी का डर इतना नहीं लगता जितना डर इस तुलसी माँ की काष्ठ का ही लगता है। इसलिए कंठ में एक तुलसी का मन का अवश्य धारण करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। एक बात और शास्त्रों में ये बात आई है, यदि कोई भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है, भोग लगाने के बिना, तो वह कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, वैसे तो असंख्य नरक हैं, पर मुख्य है वह 28 प्रकार के नरक। और उसमें भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के भोग नहीं लगाता है और स्वयं के लिए भोजन बनाता है तो और खाता है उस भोजन को, तो वह कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। इसलिए अवश्य भोग लगाना चाहिए। तुलसी जी पत्र डाल करके, और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको भोग लगाओ, उनको निवेदन करो। ये हमारी मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक, इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है, जहाँ पर मौत होती है, मृत्यु होती है। यहाँ पर सब दाह होता है, यहाँ सबों का दाह संस्कार होता है। इसलिए कुछ अपवित्रता मानी जाती है, और उस अपवित्रता के कारण देवता लोग भी इस भूमि पर पैर भी नहीं रखते हैं, क्योंकि पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और इसीलिए इस अपवित्र भूमि से प्रकट हुई जो भी वस्तु है वो भी जो है पापमयी होती है। इसलिए उस आहार को शुद्ध करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए मेरे भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो भगवान से समर्पण किया हुआ जो भी वस्तु हो वो पवित्र हो जाया करती है, क्योंकि भगवान अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सेवायाभ्यंतरः शुचिः। कर्मकांड में सबसे पहला मंत्र,
चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, लेकिन भगवान से संपर्क किया हुआ, भगवान से संबंध बनाया हुआ, भगवान के सुमिरन किया हुआ वह वस्तु सब पवित्र हो जाता है, चाहे वह कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। क्योंकि हम स्नान कर लेते हैं और ब्राह्मण हमारे पर छींटा देते हैं, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सेवाय अभ्यंतरः शुचिः, छींटा देके पवित्र करते हैं। पर कोई कोई मेरा जैसा गंवार तो पंडित जी को टोक देगा और कहेगा बोले महाराज स्नान करके आया हूं, काहे के छींटा देने से क्या हो जाएगा, स्नान किया बहुत अच्छी तरह से, किसी को छुआ तक भी नहीं है मैंने, तो मैं तो वैसे ही पवित्र, तुम क्यों छींटे दे रहे हो मेरे ऊपर। लेकिन शास्त्र कहता है चाहे तुम पवित्र हो और चाहे अपवित्र हो, स्नान किया है तुमने ऊपर से, ऊपर का पूरा की पूरा शरीर तुम्हारा पवित्र हो गया है, लेकिन अंदर तो विष्ठा मूत्र का ये भांड है, ये तो अपवित्र है ही है, तो इसका कैसे पवित्रीकरण होगा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, जैसी तुम्हारी जैसी अवस्था हो, जैसी व्यवस्था हो वैसा तुमने किया, लेकिन फिर भी यस्मरे पुंडरीकाक्षः, जब तक श्री हरि का परमात्मा का तुम सुमिरन नहीं करोगे तब तक तुम पवित्र नहीं हो सकते हो। इसीलिए हम इस भगवान का नाम लेकर के और तुम्हारे ऊपर छींटा दे रहे हैं, तुम भगवान श्री हरि का सुमिरन करो। छींटे देने से कुछ नहीं होगा, पर भगवान श्री हरि का नाम लो, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, गोविंदाय नमः, नारायण, जो भी प्रभु का नाम प्यारा लगते हो वो नाम लो तो पवित्र हो जाता है। ये नियम है ये। तो भगवान श्री हरि का नाम लेने से ही सब जगह की परम मुक्ति हुआ करती है। तुलसी माँ इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, जो भी कोई भी भोग लगता है भगवान को तो वो भोग को भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोग जो बना है ना वो भी इस पृथ्वी के द्वारा बनाया हुआ है, जिस पर वो शमशान दाह क्रिया होती है, जो अपवित्र भूमि है। तुलसी माँ से प्रेम है भगवान का, इसलिए तुलसी का पत्ता डाल दो तो सारा के सारा उसका दोष जो होता है ना वो सब खत्म हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। और भगवान जो जिस पर दृष्टि डाल लेते हैं ना, और जब कब दृष्टि डालेंगे भोग पर, जब उनकी प्रेयसी, उनकी प्रियतमा तुलसी जी के पत्ते का उनको दर्शन हो जाएगा ना, तब जाकर के उनको प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। उसको बार बार निहारते उस भोग को, आहा मेरी वृंदा तुम इसमें बैठी हो, इसमें बैठी हो, मेरी तुलसी, मेरी प्यारी तुलसी तुम इसमें बैठी हो, तो उसको बड़ी प्रेम से पाते हैं। तो शास्त्रों ने कहा बिना भोग लगाए यदि कोई खाएगा तो उसको कुंभीपाक नरक में ले जाया जाएगा, यमदूत मारेंगे उसको, और वहां पर उसको क्या खिलाते हैं, पर उसको विष्ठा खिलाते हैं। वहां अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए, उस कुंभीपाक में खाने को विष्ठा मिलेगी और पीने के लिए मूत्र मिलेगा। इन दोनों चीजों के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए जो भी भोजन बने, सबसे पहले माताओं पर ज्यादा अधिकार है इन चीजों का स्वीकार करने के लिए। पुरुष तो कोई काम करेंगे नहीं इस काम को, तो इन माताओं से मेरी बहुत बहुत विनती है हाथ जोड़ करके, ये काम शुरू कर दो आप। हमने हमारे घर में चाहे गोपाल जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे शिव जी हैं, चाहे दुर्गा माँ हैं, चाहे जो स्वरूप हो उनके सामने एक बार उनको दिखा दो बस। तुलसी जी हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तुलसी जी डाल दो, नहीं हो तो तुलसी का सुमिरन करो। तो बिना तुलसी के भोग लगाया हुआ यदि कोई भी भोजन करता है तो उसको नरकों में जाना पड़ता है। अब एक संकट और, हमारे घर में हम रहते हैं तो चलो भोग लग जाएगा, लेकिन हमको बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर का भोजन भी करना पड़ता है, शादी में भी जाना ही पड़ेगा महाराज। जिसके घर में शादी है उसमें जाएंगे तो वो आएंगे, उनके घर में हम नहीं जाएंगे तो हमारी शादी में कौन आएगा। फिर अकेले अकेले दूल्हा दुल्हन की शादी कर लो और विदा करो, फिर क्या होगा। तो इसलिए एक विधान हमारे वैष्णव आचार्य ने बताया है कि तुम अपने कंठ में तुलसी जी की माला पहनो, और तुलसी जी कंठ से लगी हुई होनी चाहिए। और वह तुलसी के कंठ के लगने से क्या होगा
कि जो भी हम पानी पिएंगे, जो भी हम भोजन करेंगे बिना भोग लगाए हुए, तो वह भोजन तुलसी जी का स्पर्श करके और अंदर शरीर में जाएगा तो वो भगवान को भोग लग जाता है। भगवान स्वयं उसको आरोग्य लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कंठ में तुलसी जी की कंठी अवश्य पहनना चाहिए। इसलिए तुलसी की बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। बोलो तुलसी मैया की जय। नारद जी महाराज भगवान नारायण से कहते हैं, भगवान आपने तुलसी जी की अमृतमय तुल्य कथा मैंने सुनी, अब एक कथा और मेरे मन में आ रही है, और वो है सती साध्वी सावित्री जी का चरित्र। जो सावित्री जी ने यमराज से अपने पति के प्राणों को भी लौटा लिया अपने धर्म के कारण, वह आप कथा हमको श्रवण करवाइए। तो नारायण भगवान कहते हैं कि मध्य देश में अश्वपति नाम के एक महान राजा हुए हैं, और बड़े बड़े अपने अपने शत्रु। इनकी एक रानी थी जिनका नाम था मालती, और उस मालती के साथ में बहुत आनंद से रहा करते थे महाराज। इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हो पाई, तो इस अश्वपति महाराज ने नीति पूर्वक वचनों से बहुत अपनी पत्नी को भी समझाया, कोई बात नहीं है, जैसी प्रभु की जैसी इच्छा हो। लेकिन इन्होंने पुष्कर क्षेत्र में ही जाकर के इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करी। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने इनको गायत्री मंत्र दिया, तुम गायत्री माता की उपासना करो। महाराज गायत्री माता की इन्होंने उपासना किया, और उन्होंने कहा एक बार गायत्री जप दिन भर के पाप का नाश कर देता है। एक बार यदि कोई गायत्री माता का जाप कर लेता है तो 10 बार यदि गायत्री मंत्र को कोई बोलता है तो दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री का यदि 108 बार कोई यदि नाम जाप करता है तो 1 महीने के संचित किए हुए पापों का विनाश हो जाता है। इसी गायत्री माता का भी गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व है। गायत्री के 1 करोड़ जप करने से सभी जन्मों में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं, और इससे भी 10 गुना जप विप्रों की मुक्ति कर देता है। ब्राह्मण लोग जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया गया है उनको गायत्री मंत्र का महाराज जप करना ही चाहिए। राजन, आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, आपको गायत्री के उपासना करनी चाहिए। थोड़ा सा एक रीति चली है गायत्री मंत्र की भी। गायत्री मंत्र को विद्यालयों में भी जूता चप्पल पहने हुए बच्चे बोलते हैं, महिलाएं भी बोलती हैं, पर ये शास्त्र में हमारे अनुकूलता नहीं है। स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार के और मंत्र हैं, बहुत सारे, कोई आवश्यक नहीं है गायत्री मंत्र का उच्चारण वही करें। गायत्री मंत्र गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं उस समय पर कान में चुपचाप दिया जाता था दीक्षा के समय पर, और इतना ही नहीं बल्कि ऊपर से भी कपड़ा ढक करके वस्त्र को, और जब कान पर कान में मंत्र सुनाया जाता था कहीं होठों से भी किसी को इस मंत्र की प्राप्ति ना हो जाए। ये गुप्त धन है ये। और वैसे भी वेद माता है गायत्री, वेद माता, गायत्री वेद माता जो महाराज गायत्री मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है। वैसे तो देखो शास्त्र तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन आज हम मानते नहीं इन चीजों को। जो टीवी के माध्यम से जो हमको मिल जाता है बस उसी को सर्वोपरि मान लेते हैं, चाहे वो कोई महामूर्ख भी बैठा होगा ना टीवी में तो उसकी बात को मान लेंगे। और आज के समय में भी बड़े बड़े कथावाचकों के रूप में भी महामूर्ख जो एक संस्कृत का श्लोक बोलना नहीं जानते हैं वो भी टीवी में खूब छा रहे हैं, उनका नाम खूब हो रहा है, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं, और उनसे उनके बारे में हमसे भी पूछते हैं, बोले महाराज उनके आपने दर्शन किए हैं? बोला हाँ भैया खूब करते हैं दर्शन। वो उस समय पर भी हम उनके दर्शन करते थे जब वो भैंस चराया करते थे जंगलों में, तब से हम जानते हैं उनको। कोई संस्कृत का उन्होंने विद्यालय नहीं देखा, किसी गुरु की शरणागति स्वीकार नहीं करी, गुरुदेव के पास में उन्होंने कोई मंत्र नहीं सीखा है। आज वक्ता बन करके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चटकीले मटकीले कपड़े पहन करके और बड़े बड़े सुंदर सुंदर बालों के लहरा देते हुए और क्या कथा बांचते हैं जो सब लोग जय जयकार करते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, सब लोगों को पसंद आ जाते हैं।
कुछ लोग तो कामना युक्त होकर के उनको पसंद करते हैं। यार कितने चटकीले लगते हैं, कितने बढ़िया लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं ये, इनसे एक बार मिलने की इच्छा हो रही है। और लोग जाते हैं लाइन बना बना करके उनके दर्शन करते हैं और मिलते हैं। उनके भोगों को, उनको विलासों को देखो तो बड़ी ग्लानि होती है। जो कोई बात कह देते हैं वही मान्य है। महाराज आप तो कथा में ऐसा कह रहे थे, वो तो महाराज जी ऐसे बोल रहे थे, हमने तो जब से वो काम शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, बढ़िया करो। तो हम सब कुछ मानते हैं, शास्त्रों की बात नहीं मानते, इसलिए हम अंधे हो गए हैं। हमको नहीं पता कि शास्त्र कहता क्या है, शास्त्रों में लिखा क्या है। हमारे वेद साक्षात भगवान है। वेदों के द्वारा ही व्यास भगवान ने जो शास्त्र बनाए हमारे लिए बनाए और किसी जानवरों के लिए नहीं बनाए हैं। तो जो लिखा है उसी को स्वीकार करना चाहिए। जो यदि कुछ कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मोहित कर रहे हैं, आपका धन हरण करने के लिए, आपको लूटने के लिए, कुछ भी मीठी मीठी बातें कर करके आपको जो बता रहे हैं, उनसे आपका भी परम कर्तव्य बन जाता है कि आप उनसे प्रश्न करिए कि महाराज कौन से शास्त्र में ये बात लिखी है, ये मुझे बता दीजिए, ये हमें बताएं तो हम बात मानेंगे। शास्त्र की बात हमको मान्य है। आज से लगभग, अब मुझे इतना अंदाजा नहीं है, पर हम बचपन में सुना करते थे। एक फिल्म चली थी संतोषी माता, है ना, बहुत समय पहले चली। अब वो संतोषी माता कौन है, कहां प्रकट हुई है, इसकी जानकारी किसी को है? और सब लोग व्रत करने लगे, बोले शुक्रवार संतोषी माता का व्रत है, करना चाहिए सबको। पर उससे पहले कोई संतोषी माता को नहीं जानता था। जब वो फिल्म चली उसके बाद संतोषी माता को जानने लगे लोग, उससे पहले कोई नहीं जानता था। अब तो बड़े बूढ़े सब लोग मर गए हैं, उनकी उम्र पूरी हो गई है, लेकिन उनसे भी हमने पूछा कि आपके जमाने में संतोषी माता का कोई व्रत या उनका नाम कोई था क्या? वो नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना संतोषी माता कौन थी। तो संतोषी माता कोई माँ का, एक राजस्थान में ही, कोई अजमेर मारवाड़ में कोई एक ग्राम देवी प्रकट हुई थी। कोई लड़की पैदा हुई थी और उस लड़की वो मर गई, कुछ भूत बन करके वो दर्शन देने लगी लोगों को। तो बोले मेरी पूजा करो, तो वो पूजा करने योग्य हो गई, तो वो पूजा करने लगे, तो लोग नाम उसका पड़ गया। और फिल्म के द्वारा उसका सब जगह प्रचार प्रसार हो गया और तब से ही मान लिया हम लोगों ने। क्योंकि टीवी के माध्यम से जो एक्टर लोग कह देते हैं ना, बस वही सही है, बस है ना, वही सब मान्य है हमारे लिए। और जो पंडित लोग, जो विद्वान लोग है ना, जो वेद बोल करके, शास्त्र बोल करके जो मानते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हम, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वैसे तुम कर रही हो तो करो, हम मना नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हम तो शास्त्र पे, इस व्यास गद्दी पे बैठे हैं तो शास्त्र की ही बात बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे, और मेरे कहने से तुम मान तो जाओगे नहीं, मुझे पता है। सब अपने अपने मन के मालिक है, कौन तुमको रोकेगा भाई? जो तुम्हें अच्छा लगता है वही खाओगे, जो अच्छा लगता है वही जाओगे, जो अच्छा लगेगा उसी की पूजा करोगे। पर मेरे विचार से शास्त्र की बात आज अंतिम समय पे मैं बोल रहा हूँ कि संतोषी माता कोई देवी नहीं। कोई, इसे देवी भागवत में मैंने खूब पढ़ी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी संतोषी माता का नाम नहीं आया, कोई न शास्त्र में न कोई वेद में। और फिर एक व्याकरण के अनुसार भी समझ लीजिए, संतोष एक पुरुष का नाम हो सकता है ना, पर किसी लड़की का नाम संतोषी नहीं हो सकता। संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अनुसार भी यदि संतोषी शब्द यदि बना है ना, तो वो क्रियावाचक है। जिस क्रिया को जिसने स्वीकार कर लिया है वो व्यक्ति संतोषी है। मानी जो बालक, जो पुरुष हर तरह से जो संतोष रखता है तो उसको संतोषी कहा जा सकता है। जैसे प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेमी कहा जाता है। प्रेमी कोई लड़की होती है क्या? प्रेमी कोई स्त्रीलिंग में नहीं आता है कि तुम जो प्रेमी की पूजा कर रहे, बोले प्रेमी कौन है? बोले ये लड़की है, इसकी हम पूजा कर रहे हैं, ये भी देवी प्रकट हो गई है। उसी प्रकार से संतोष एक गुण है।
और उस गुण को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुरुषवाचक हो चाहे स्त्रीवाचक हो, उसके शब्द में जुड़ेगा वो संतोषी है। बाकी न तो वो स्त्री है, न कोई लड़की है, न कोई कन्या है, न कोई देवी है, इसलिए उसका कोई व्रत भी नहीं माना जाता है। शुक्रवार केवल मां भवानी जगदम्बा का व्रत है, जो देवी स्वरूप है दुर्गा माँ का व्रत करो, उनके नाम से व्रत करो। पर संतोषी की न तो कोई कथा है और न कोई और चीज है। किसी ने ऐसी कथा प्रचलित कर दिया, बना दी, किताब छपा दी, बोलिए गणेश जी की पुत्री है ना, ऐसा बोलते हैं। पर सब गलत, किसी पुराण में नहीं आया कि गणेश जी की पुत्री का नाम संतोषी। तो इसलिए हम सबको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए भाई। गलत मत सोचो, गलत मत करो, पाप लगता है, अन्याय होता है। ऐसा हम किसी को भी बाबा समझ करके और किसी की भी पूजा कर लेते हैं। अब एक बाबा ऐसे प्रकट हुए हैं जिन्होंने गुरुवार को अपना नाम दे दिया है, हाँ? कि उसके नाम से व्रत होगा गुरुवार। गुरुवार जो होता है, गुरुवार का व्रत बहुत फलदायी होता है, जिसमें भगवान विष्णु श्री हरि परमात्मा की ही पूजा होती है, केले के रूप में पूजा होती है। केले में चने की दाल और गुड़ का भोग लगता है। उनकी बृहस्पतिवार भगवान की कथा श्रवण की जाती है, इसलिए की कथा आती है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग प्रकट हो गए जो भगवान बन के पूज रहे हैं। और आज हम लोगों के जैसे ऐसे बुद्धुओं को, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू कहूंगा मैं तो इनको, बुद्धू, जो ऐसे बुद्धुओं ने उनको भगवान करके मान लिया और हर मंदिर में भगवान से भी बड़ी मूर्ति ला करके रख दिया उसने और उनकी पूजा की जा रही है। ये विनाशकारी बुद्धि है हम लोगों की, ये पतित होने वाली बुद्धि है। मंदिरों में मूर्ति स्थापना कर दिया और उसी की बस जय जयकार, उसी की पूजा करना बस। तो ये अच्छी बात थोड़ी है। ये भगवान से कोई बड़ा नहीं होता मेरे भाई। भगवान तो भगवान ही होते हैं, भगवती भगवती ही होती है। उनके तत्व रूप के से सिवाय और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब तुम्हारे पर आपदा आएगी ना, तो ये जो बुद्धिमानी से हम बुद्धूपने से जो काम कर रहे हैं, ये काम आने वाला नहीं है कुछ नहीं। और यही पाप का फल हमको भोगना पड़ता है। कभी किसी के चक्कर में आ गए, कभी किसी के चक्कर में आ गए बस। हाँ भाई, ये मुझे चटनी, हरी चटनी कैसे दिख रही है? ये बोलो क्या समस्या है? व्यापार नहीं चल रहा महाराज जी, व्यापार नहीं चल रहा है। तो बोले समोसे खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। किससे खाते हो? चटनी से। वो चटनी शायद लाल होगी ना? बोले हाँ लाल चटनी से खाते हो। आज से तुम हरी चटनी खाना शुरू कर दो, कृपा बरसेगी जाओ। ये मूर्खो, चटनियों से खाने से तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी? लोग बाग इतने मूर्ख बन रहे, इतने पागल हो रहे हैं बस। हमारे ऊपर क्या आपदा है? हमारे पितृस्वरों की कुछ आपदा हो रही होगी, हमारे पितर दुखी हो रहे होंगे, उनका हमको कष्ट प्राप्त हो रहा होगा, हमारे देवी देवताओं का हमारे अपराध बन रहा होगा, हमारे ग्रहों का कोई अपराध हो रहा होगा। उन ग्रहों की शांति करो, पितरों की शांति करो। ये जो शास्त्रों ने जो बताया है, उनसे तुमको कृपा बरसेगी। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि तुम जो है इन ग्रहों को और पितरों को मना लो, तुम्हारे ऊपर कृपा सहज ही बरस जाएगी। तुमको समोसा चटनी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करो तुम इस बात को, लेकिन हम इन चीजों को मानते नहीं हैं। जहां तहां घूमते हैं, दौड़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक बैठी हुई है, बड़ा बड़ा समागम लग रहा है, हाँ संत समागम में जा रहे हैं, संत समागम चल रहे हैं, और जो वो पाखंड से जो भी बात बता देता है उसी को मान्य कर लेते हैं। बोले महाराज जी हैं, इतने बड़े हैं भाई, इतने लोग जो इकट्ठे हुए कोई बेकार थोड़ी हो रहे हैं, इनको भी कोई फायदा ही हुआ होगा, हमको भी जरूर फायदा होगा। वैसे उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारी तो विशेष आपसे सबसे प्रार्थना है, सभी कथाओं में प्राय मैं कहता ही हूँ, इन शास्त्रों को प्रमाण करो, इन शास्त्रों को ही देखो, इन शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार चलना ही शुरू करो। तुम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुमको अवश्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा। एक ने कह दिया, बोले तुम जो है गायत्री माता की जो है वो करो, उपासना करो, पुरस्कार करो। ये काशी जी के परम विद्वान थे, एक विश्वनिधि नाम के ब्राह्मण, और उन्होंने कहा कि बोले मुझे गायत्री माता के दर्शन करने हैं। तो बोले ठीक है, दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, तुम गायत्री का पुरस्कार करो। और पुरस्कार 24 लाख का गायत्री मंत्र जाप का अनुष्ठान होता है, और 24 लाख मंत्र का अनुष्ठान उसने दृढ़ता से गंगा के किनारे पर किया, उस ब्राह्मण ने। और पुरस्कार हो गया, विधि विधान से किया, बहुत नियम से किया, लेकिन गायत्री माता ने दर्शन नहीं दिए।
और तुरंत गुरुजी के पास गए, गुरुजी कैसी बातें करते हो आप, फालतू का पाखंड रचा रहे हो, इन शास्त्रों में सब बात झूठी, कुछ नहीं होता इन चीजों से। मैंने पुरस्करण कर लिया, अभी तक गायत्री मंत्र का हमको गायत्री जी का दर्शन ही नहीं हो रहा है। बोले बेटा ऐसा कर, एक बार और कर ले, तुझे दर्शन हो जाएगा। 24 लाख का दोबारा फिर पुरस्करण कर लिया उसने, फिर भी दर्शन नहीं हुए। फिर गया, बोले अब मैंने समझ लिया कि सब हिंदुओं के जितने भी ये शास्त्र है ना सब झूठे हैं, बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब के नहीं है। ऐसा कर बेटा तीसरा और कर ले तू, कर। अब तीसरा भी पुरस्करण कर लिया, 24 लाख के 3 पुरस्करण हो गए, तब भी भगवती ने दर्शन नहीं दिया। अब बताओ क्या करेंगे आप सब, यदि आप भी ऐसी जगह पर होंगे तो आपका क्या मन करेगा, दोबारा अनुष्ठान करने का होगा? अरे छोड़ो, कुछ नहीं मिलता इन चीजों से, कोई फायदा नहीं है। पर वो बेचारा गया और खूब उल्टा सीधा सुनाया गुरुदेव को भी, गुरुजी तुम क्यों पाखंड रचा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला इन चीजों से। और मैं कह रहा हूँ बेटा एक बार और कर ले तू पुरस्करण 24 लाख का। अब 24 लाख का करता 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 इतना उसको अभ्यास हो गया, जब करते करते महाराज वो बैठा ही रहा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 7 8 9 पुरस्करण कर लिए। और फिर बेचारा वृद्ध हो गया पुरस्करण करते करते ही। और फिर आया 9 करने के बाद में भी, गुरुजी मुझे तो अब तक भी दर्शन नहीं हो रहे हैं पुरस्करण करने से ही गायत्री माता ने। और ऐसा कर, मेरे कहने से 1 पुरस्करण और कर ले तू। और उसने पुरस्करण किया, और जो ही 10वां पुरस्करण पूरा होने वाला था, हताश तो हो ही गया था, लेकिन फिर भी उसने किया पूरा। तो गायत्री माता स्वयं दर्शन देने के लिए बढ़ाई, और गायत्री माता ने जो दर्शन दिए वो तो देखता कि देखता रह गया। तो तुम ही गायत्री हो, इस शास्त्रों में सब ये झूठी बात तुमने लिखवाई है, ये तुम्हारे नाम का सुमिरन करने वाले व्यक्ति को आप दर्शन देती हो, 1 पुरस्करण से दर्शन हो जाता है, ये गलत लिखा है आपने, ये शास्त्र सब झूठे हैं। मैं तुम्हारी जैसी देवी को मैं कैसे मानूं बताओ? 10 पुरस्करण करते करते कहां तो मैं बालक था, और आज पुरस्करण करते करते वृद्ध होने वाला हो गया, और अब जाकर के तुमने दर्शन दिए हैं, ऐसा क्यों बताओ? ये सब झूठी बात है शास्त्रों में। तो गायत्री माता ने कहा बेटा मैंने 1 में ही दर्शन दिए हैं तेरे को, पुरस्करण तेने 1 ही किया है, जिसके द्वारा मेरे दर्शन तुझको हुए हैं। मतलब मैं समझा नहीं, तेरे 10 जन्मों के इतने पाप 9 जन्मों के इकट्ठे हो गए थे, तो उन पुरस्करणों के द्वारा तेरे पाप सब नष्ट हुए हैं 9 पुरस्करण करने के बाद में। और जब तू परम पवित्र हो गया ना, जब 10वें पुरस्करण के बाद में तुझे मैंने दर्शन दिया है, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ होता है, पापियों को मेरा दर्शन नहीं हो पाता है, इसलिए सकल पापों को नाश करने में मुझे इतना टाइम लग गया है बेटा, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिया है। यदि हम पापी नहीं हैं तो 1 पुरस्करण में ही मैया दर्शन देगी। पाप तो नष्ट होने चाहिए ना कम से कम हमारे, और हम अधीर हो जाते हैं, हमको कोई फल नहीं मिलता है ऐसा समझ करके उस कर्म को ही त्याग देते हैं। रोज हम पूजा करते हैं शिव जी की, शिव जी पे रोज जल चढ़ाते थे, पर किसी बाबा ने टीवी में बोल दिया, बोले शिव जी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। शिव जी की मूर्ति को फेंक दिया, बहुत लोगों ने तो फेंक दिया। वो निषेध बताते हैं, महाराज जी हमारे रोज टीवी में आते, तुम भी सुना करो उनकी प्रवचनों, तुम्हारी भी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। फेंक दिया शिव जी को नीचे, तो पाप का फल तो मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला जो उन्होंने बताया है। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो, तुम खूब संपन्न हो जाओगे, तुम्हारे घर में ये सुख शांति हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। अस्तु ज्यादा निंदा करना ठीक नहीं है, लेकिन ये निंदनीय विषय ऐसा इसलिए हो गया कि आज हमको आंख खोल करके चलने की आवश्यकता है। अंधे मत बनो कहीं पर भी। श्रद्धा अंधी नहीं है, श्रद्धा को अंधी नहीं करना चाहिए। श्रद्धा भगवान आशुतोष भोले भंडारी जो विश्वास के स्वरूप है, 15 नेत्रों वाले देवादिदेव महादेव की पत्नी है श्रद्धा। ये 2 आंखों वाली श्रद्धा नहीं है जिनको फोड़ दे में और अंधी हो जाए श्रद्धा हमारी। भटको मत कहीं पर भी,
मत सुनो ऐसे लोगों की प्रवचनों को, कुछ नहीं है, केवल पाखंड के सिवाय और कुछ नहीं। धन हरण करने की ताकत है बस उनमें, हम लोगों को मोहित करके किसी न किसी प्रकार के संपत्ति हमारे पास में आती रहे बस, और कुछ नहीं। तो शास्त्रों में जो लिखा है उसको ही हम माने, इधर उधर की बातों को नहीं स्वीकार करें। विद्वान लोग अब इसीलिए तो विद्वान नहीं होते, इसलिए तो हमारे शास्त्रों को कोई पढ़ने वाला पंडित नहीं बनते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि सब लोग केवल सब सुख दुख के पचड़े में पड़े रहते हैं, उनको तंत्र मंत्र सिद्धि चाहिए, टोटका चाहिए, इसलिए हम शास्त्र को क्यों पढ़े, हम तो बस बहुत देने वाले बन जाएं बस, और उसी में हमारी बेड़ा पार है। इसीलिए विद्वान लोग पढ़ने में गए नहीं। तो हम यदि शास्त्रों की अभिलाषा रखेंगे, हम यदि शास्त्रों को सुनेंगे, हम यदि उन शास्त्रों की बातों को मानने के लिए तैयार होंगे, तो शास्त्र को बताने वाला भी अवश्य मिलेगा, विद्वान मिलेगा। ये भारत भूमि विद्वानों से खाली नहीं हो सकती है, बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं। इसलिए प्रार्थना को स्वीकार करके खूब सालिग्राम भगवान की उपासना करो, तुलसी माँ की उपासना करो, दीपक जलाओ, भगवान शिव जी का अभिषेक करो, रुद्राक्ष पहनो। रुद्राक्ष की भी बहुत बड़ी महिमा बताई है भागवत जी। और रुद्राक्ष भगवान शिव जी के नैनों से अश्रुधारा जो निकली है, उसी से ही रुद्राक्ष बना है। तुलसी और रुद्राक्ष परम पवित्र है। शिव की उपासना करने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और श्री हरि परमात्मा वैष्णवी जो है और वैष्णवों को तुलसी माँ का उपासना करना चाहिए। और दोनों की करें तो भी कोई पाप नहीं है, और ये अच्छी बात है। महाराज गायत्री माता की उपासना इन महाराज ने किया, तो मालती के यहाँ पर बहुत सुंदर एक कन्या रत्न उत्पन्न हुई, जिनका नाम भी सावित्री हुआ। सावित्री भी परम तपस्विनी हुई है, बहुत तपस्विनी हुई है। और महाराज ऐसी तपस्या युक्त यह कन्या जो उत्पन्न हुई, यह सावित्री भी तप में ही लग गई, और सावित्री माता की उपासना करते 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 और यह इनका विवाह जो हुआ, सत्यवान महाराज जो भी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उनके साथ में विवाह हुआ। महाराज सत्यवान के साथ में बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी सावित्री जी।